कई बार इंसान के जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती हैं, इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर आगे जाता हूं तो कुआं दिखाई देता है, पीछे की तरफ हटता हूं तो खाई, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ऐसी परिस्थितियों में जो समझदार लोग होते हैं वो बड़े ही पेशेंस से काम लेते हैं और अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कदम चुन लेते हैं जो कदम उन्हें एकदम नीचे की तरफ लेकर जाता है और वहाँ पर होता है बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक 5 लोगों का परिवार होता है जो कि बहुत ही हंसी खुशी परिवार होता है, जिसके परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। अचानक उनसे एक ऐसा कांड हो जाता है जिसकी वजह से 4 लोगों को जज साहब फांसी की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों, उन 4 लोगों ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, अगर एक घर में से ही 4 लोगों को, एक गांव में 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो उस गांव का, उस घर का क्या हाल होगा। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बदायूं और बदायूं का ही एक थाना है वजीरगंज थाना क्षेत्र। इसी का एक गांव पड़ता है कुरैना गांव। ये कुरैना गांव की 2017 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर जो परिवार होता है जिसका मुखिया होता है किशन पाल, उसकी पत्नी का नाम जलधारा, उसके 2 बेटे होते हैं विजय पाल और दूसरे का नाम धर्मवीर, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आशा और जिसकी उम्र होती है 22 साल। आशा पढ़ाई लिखाई करती है, पढ़ने लिखने के साथ साथ वो एक लड़के के प्यार प्रसंग में आ जाती है। उस लड़के का नाम होता है गोविंद, जो कि इनके गांव का ही रहने वाला होता है। उम्र 25 साल होती है। एक दूसरे के साथ इस कदर प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और गांव के अंदर रहकर ही एक दूसरे के साथ शादी करने का प्लान बनाने लगते। ना तो आशा के घर वालों को इस सब के बारे में पता होता है और ना ही गोविंद के घर वालों को इस सब के बारे में पता होता है। तीसरा इनका पड़ोसी होता है, उसको इस मामले के बारे में पता चल जाता है और वो आशा के पिता के पास पहुंचता है और आशा के पिता को सारा मामला बताता है। एकदम से आशा का पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आशा को अपने पास बुलाता है, अपने पास बिठाकर उससे पूछताछ करता है और उससे कहने लगता है कि बेटी, जो तुम काम कर रही हो बहुत ही बदनामी का काम है, इससे हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, हम गांव में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस पर आशा अपने पिता को कह देती है कि पिताजी, मैं उस लड़के से हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। इधर जो गोविंद होता है उसके घर वालों को भी बताया जाता है। गोविंद भी यही कह देता है कि मैं भी आशा से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ में शादी करना चाहता हूँ। अब जो आशा का पिता होता है किशन पाल एक प्लान बनाने लगता है और सोचने लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। अगर इन दोनों ने शादी कर ली तो गांव के अंदर ही शादी होना तो बहुत बड़ी बदनामी की बात हो जाएगी। फिर किशन पाल उस गोविंद को फ़ोन करता है और गोविंद से कहता है कि बेटा, जब तुम शादी करना ही चाहते हो तो रीति रिवाज के अनुसार शादी करो, इसके लिए तुम हमारे घर पर आ जाओ, हम तुम्हारी शादी के लिए तैयार हैं। अब गोविंद बिना कुछ सोचे समझे एकदम से तैयार हो जाता है, भागते हुए उस आशा के घर पर पहुंच जाता है जहां पर पिता पहले से ही इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसकी पत्नी जलधारा, उसके 2 बेटे विजयपाल और धर्मवीर। जैसे ही गोविंद उनके घर के अंदर जाता है तो गोविंद को पकड़ लिया जाता है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ लात घूंसों से वार किया जाता है। वहीं पर एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी को उठाया जाता है और कुल्हाड़ी से गोविंद के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। और वहीं पर आशा ये सारा मामला देख रही होती है। आशा भी बीच बचाव करने के लिए वहाँ पर दौड़ कर आती है, लेकिन घर वालों के ऊपर इतना बड़ा खून सवार था, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो आशा के भी वहीं पर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आसपास के लोगों में भय का माहौल बन जाता है और जो गोविंद का भाई होता है पप्पू सिंह, उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है। पप्पू सिंह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर सारा मामला पुलिस के सामने रख देता है। पुलिस उस गांव का रुख करती है और गांव के अंदर उन 4 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिसमें किशन पाल, उसकी पत्नी जलधारा, उसके दोनों बेटे विजय
सत्यपाल और धर्मवीर, चारों को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल में भेज देती है। थोड़े दिन के बाद ही उनकी चार्जशीट पेश कर दी जाती है। जो गांव के लोगों को इंतजार होता है कि इस केस का कब फैसला आएगा। धीरे धीरे कोर्ट में ये केस चलता रहता है और वो समय भी आ जाता है 23 सितंबर 2022 को, जब इस केस की सुनवाई होती है। जो वहाँ के जज होते हैं अनिल अग्रवाल जी, वो इस केस की सुनवाई करते हैं। चारों मुजरिम उनके सामने कटघरे में खड़े होते हैं। जज साहब इनकी तरफ देखते हैं और सारे सबूतों की तरफ देखते हैं। सारे सबूतों की तरफ देखने के बाद वो एक फैसला लेते हैं कि चारों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं, तमाम वकीलात बैठे होते हैं, उनके चेहरों पर खुशी की लहर होती है कि काफ़ी दिन के बाद एक इतने बड़े क्राइम का फैसला आया है। वहाँ पर जो लोग बाग होते हैं वो यही कह रहे हैं कि जज साहब का फैसला बहुत ही उत्तम है। उन लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें दोबारा से जेल के अंदर डाल देती है। उनकी अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है कि किस डेट को उनको फांसी दी जाएगी। वो तारीख निश्चित होनी है और निश्चित होने के बाद ही उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि होता क्या है, आगे उन्हें बेल मिलती है या उनकी फांसी टाल दी जाती है या चारों को फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर क्या माता पिता ने जो किया सही था या गलत था, या जो लड़की ऐसा काम कर रही थी गांव के ही लड़के के प्यार प्रसंग में थी, वो ठीक थी या गलत थी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा कि हम इसी तरह की सच्चाई पर आधारित घटनाएं आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।